फातिहा ख़वानी क्या है और इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई? फातिहा ख़वानी का मतलब है किसी मरहूम मृतक के लिए कुरान की आयतें या सूरह फातिहा और अन्य दुआएं पढ़कर उनकी रूह को ईसाल ए सवाब करना। इसे आमतौर पर किसी विशेष मौके जैसे बरसी, 40वां या किसी की याद में आयोजित किया जाता है। फातिहा ख़वानी की शुरुआत। इस बात के कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं मिलते कि फातिहा ख़वानी की शुरुआत कहाँ और कब हुई। यह एक ऐसी रिवायत है जो धीरे धीरे मुस्लिम समाज में चली आ रही है। इसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में न किया जाता था और न ही उनके सहाबा या खलीफाओं के दौर में इस तरह की कोई रिवायत मौजूद थी। इसका मुख्य उद्देश्य मरहूम की रूह के लिए दुआ और ईसाले सवाब होता है, लेकिन इसका तरीका इस्लामी शरीयत में नहीं बताया गया। क्या यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का हिस्सा है? कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो फातिहा ख़वानी जैसा कोई तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के ज़माने में मौजूद नहीं था। हदीसों में हमें यह मिलता है कि जब भी कोई शख्स गुजर जाता तो उसके लिए दुआ और मगफिरत की दुआ की जाती थी, लेकिन इसे किसी विशेष कार्यक्रम या निश्चित पद्धति से करने का कोई जिक्र नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में। 1. कुरान। कुरान में ईसाले सवाब का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं है। अल्लाह ने कुरान में यह कहा है कि हर व्यक्ति के लिए वही है जो उसने खुद किया। सूरह अन-नज़्म 53-39। मतलब यह है कि जो अच्छा या बुरा कर्म उसने खुद किया वही उसके काम आएगा। 2. हदीस। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ, सदका और नेक अमल जैसे सदका एजारियां को मरने के बाद इंसान के लिए फायदा पहुंचाने वाला बताया है। सही मुस्लिम 1631। लेकिन फातिहा ख़वानी के विशेष तौर तरीके की कहीं भी हदीसों में मौजूदगी नहीं मिलती। इसलिए यह कहना सही होगा कि फातिहा ख़वानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का हिस्सा नहीं है। इसे बाद की सदियों में लोगों ने अपने तरीके से शुरू किया और यह उनकी सांस्कृतिक या क्षेत्रीय रिवायतों का हिस्सा बन गया। इस्लामी दृष्टिकोण से सीधे तौर पर मरहूम के लिए दुआ करना, उनकी मगफिरत की दुआ करना और सदका ए जारियां जैसे अच्छे अमल करना सही तरीका है।